हेलो दोस्तों, मैं विनोद प्रजापत स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मारवाल टीचिंग पॉइंट पर। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हम लास्ट 5 क्लासों से हमने देखा कि हम 10-10 शब्द लेके आ रहे हैं, जिसमें पर्यायी शब्द, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द और लोकोक्ति मुहावरे की बात करते हैं। आज ये हमारी 6 नंबर की क्लास है, जिसमें हम ऐसे ही 10-10 शब्दों की चर्चा करेंगे। आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा और इन सभी शब्दों को लिख लिख कर जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। हमारा सबसे पहला पर्यायी शब्द है अमृत। अमृत को दोस्तों सुरभोग, पीयूष, सुधा, सोम और अमी भी कहते हैं। बंदर को शाकामर्ग, कीस, हरि, वानर और कपि कहते हैं। वहीं बेल को वरस, बलिवर्द, भद्र, वर्षभ और वृष कहते हैं। अवज्ञा का पर्याय शब्द होंगे अपमान, अवमानना, तिरस्कार और अनादर। वहीं नकुल के पर्याय शब्द होंगे नकुल को महादेव, युधिष्ठिर का भाई, वंश रहित और नेवला भी कहते हैं। धन के पर्याय शब्द होंगे मुद्रा, लक्ष्मी, द्रव्य, संपदा और श्री। नारद के पर्याय शब्द होंगे ब्रह्मऋषि, ब्रह्मपुत्र और देवऋषि। वहीं आम के पर्याय शब्द होंगे सहकार, मददूत, पीक बंधु और रसाल। आँख को नयन, लोचन, चक्षु, अक्सी और दरक कहते हैं। हरिण के पर्याय शब्द होंगे चमरी, सारंग, कृष्णसार, कुरंग, हिरण। आइए हम एक बार इनका फिर से रिवीजन करते हैं। अमृत को सुरभोग, पीयूष, सुधा, सोम, अमी कहते हैं। बंदर को शाकामर्ग, कीस, हरि, वानर और कपि कहते हैं। बेल को वरस, बलिवर्द, भद्र, वर्षभ और वृष कहते हैं। अवज्ञा को अपमान होगा, अवमानना होगा, तिरस्कार होगा और अनादर होगा। नकुल को महादेव, युधिष्ठिर का भाई, वंशरहित और नेवला होगा। वहीं धन की बात करें हम तो धन को मुद्रा, लक्ष्मी, द्रव्य, संपदा और श्री भी कहते हैं। नारद को ब्रह्मऋषि, ब्रह्मपुत्र और देवऋषि कहते हैं। आम के पर्याय शब्द होंगे सहकार, मधुदूत, पीक बंधु, रसाल। वहीं आँख को नयन, लोचन, चक्षु, अक्सी और दरक कहते हैं। हरिण को चमरी, सारंग, कृष्णसार, कुरंग और हिरण कहते हैं। अब बात करते हैं हम विलोम शब्दों की। उन्मूलन का क्या विलोम शब्द होगा? उन्मूलन का होगा स्थापन। उल्टा का पतिव्रता। आविर्भाव, तिरोभाव। सुबोध को निर्बोध। प्रवृत्ति, निवर्ति। अनाहुत, आहूत। आग्रह का विलोम शब्द होगा दुराग्रह। वहीं स्थावर का विलोम शब्द होगा जंगम। प्रवृत्ति का निवर्ति। एक बार फिर से हम इनको देखते हैं। उन्मूलन, स्थापन, उल्टा, पतिव्रता। आविर्भाव, तिरोभाव। सुबोध, दुर्बोध। प्रवृत्ति, निवर्ति। अनाहुत, आहूत। आग्रह, दुराग्रह। स्थावर का विलोम शब्द होगा जंगम। वहीं प्रवृत्ति का विलोम शब्द होगा निवर्ति। नेक्स्ट है हमारे वाक्यांश के लिए एक शब्द। किसी बात पर बार बार जोर देना आग्रह कहलाता है। प्रवृत्ति के नीचे की तलेटी की भूमि क्या कहलाती है? उपतक्या कहलाती है। और ऊपर की भूमि क्या कहलाएगी? आदितक्या कहलाएगी। रात और संध्या के बीच का समय गोधूली होता है। जिसे ईश्वर पर विश्वास नहीं हो उसे नास्तिक कहते हैं। जिसका समान कोई दूसरा न हो अद्वितीय कहलाता है। हाथ से लिखी हुई पुस्तक क्या कहलाती है? पांडुलिपि कहलाती है। जो किसी और से हो अर्थात किसी की ओर से कोई काम करता हो उसे प्रतिनिधि कहते हैं। सब लोगों से संबंध रखने वाला सार्वजनिक होता है। जिसके पास कुछ नहीं हो अकिंचन होता है। अत्यंत सूक्ष्म भाग अर्थात पदार्थ का सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। एक बार फिर से हम इनका रिवीजन करते हैं। किसी बात पर बार बार जोर देना आग्रह कहलाता है। प्रवृत्ति के नीचे की तलटी की भूमि उपतक्या कहलाती है। रात और संध्या के बीच का समय गोधूली कहलाता है। जिसे ईश्वर पर विश्वास न हो उसे नास्तिक कहते हैं। जिसके समान कोई दूसरा न हो अद्वितीय कहलाता है। हाथ से लिखी हुई पुस्तक पांडुलिपि कहलाएगी। जो किसी की ओर से हो प्रतिनिधि होता है। जब सब लोगों को संबंध रखने वाला सार्वजनिक होता है। जिसके पास कुछ नहीं होता उसे अकिंचन कहते हैं।
पदार्थ का अत्यंत सूक्ष्म भाग परमाणु कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे मुहावरे और लोकोक्तियाँ। ढाक के तीन पात होना, सदैव एक सी स्थिति, अर्थात सदैव हमेशा एक जैसा बने रहना। एक पंथ दो काज, एक प्रत्यय से दो काम को हो जाना एक पंथ दो काज कहलाता है। बाल की खाल निकालना, अनावश्यक सूक्ष्म विश्लेषण करना, बिना बात के ही गहराई में जाकर किसी बात को खोजना। आँख का अंधा गांठ का पूरा, अर्थात वह मूर्ख तो है परंतु धनी है। शब्द भाग दिखाना, अच्छी बातें कहकर किसी को बहलाना फुसलाना, किसी को अपने तरफ करने का यह सबसे अच्छा तरीका होता है। नेक्स्ट है गजबर की छाती होना, अर्थात गौरव से भर जाना, बहुत अधिक मन खुश होना। कपटी मित्र आस्तीन का सांप कहलाता है। बालू से तेल निकालना, असंभव कार्य करना जो कि पॉसिबल ही नहीं है। कलई खुलना, बोलते हैं ना किसी की कलई खुलना, अर्थात उसका रहस्य प्रकट हो जाना। डंका बजना, प्रतिष्ठित हो जाना, अर्थात प्रसिद्ध हो जाना। इस प्रकार दोस्तों हमने स्टेप बाय स्टेप इन 10 शब्दों की चर्चा की है। आप इन्हें एक बार लिख लिख के जरूर प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको ये सब याद होंगे, वरना क्लास देखने से ये याद होने वाली नहीं है। मैं पहले ही 5-5 10 चीज़ें लेके आता हूँ, क्योंकि हम एक साथ इनको याद नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप इनको लिख लिख कर प्रैक्टिस करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।